धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। खुदावंद का नाम मुबारक हो, तो खुदावंद का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस, खुदावंद का नाम मुबारक हो। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद का। थैंक यू जीसस। हो रहा सखेरे बेनासी बियाना वसकरबा शंदरबा रसखली बरा तुसो खोरो बोना मिखेरे हे बेनासी बियाना वसकरा। Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. Thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू येसुआ रुआ रुआ येसुआ रूहे येसु मसीहा रूहे येसु मसीहा तू आ तू आ येसु आ रूहे येसु मसीहा तू आ रूहे येसु मसीहा तू आ। येसु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। येसु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। तू आ येसुआ येसु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। येसु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। तू आ येसुआ। फरिश्तों आओ गाओ, खुदावन खुद है आया। मोहब्बत और मुसर्रत खुदावन खुद है लाया। फरिश्तों आओ गाओ, खुदावन खुद है आया। मोहब्बत और मुसर्रत खुदावन खुद है लाया। तू आ तू आ
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Glory to Lord. एक बार फिर से आज शाम के समय में परमेश्वर के अजीजों, आप सब धन्य लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के मधुर सामर्थी जलाली नाम में, कुदरत वाले नाम में, कुव्वत वाले नाम में बहुत बहुत जय मसीह की आपकी बहन की तरफ से मैं अल्पना आग्रह से एक बार फिर से आपके बीच हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं कि एक बार फिर से अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो मर मिटे, अब इस दुनिया में नहीं है। बात से थे जो आज सुबह को अपने शरीरों में स्वस्थ थे लेकिन इस समय स्वस्थ नहीं है। बहुत से थे जो आज सुबह अपने घरों में थे लेकिन इस वक्त घर में नहीं है और किसी न किसी मुसीबत और परेशानियों में है। लेकिन हम लोग प्रभु में धन्यवादित हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि आज शाम के समय उस खुदावन खुदा ने, महान खुदावन खुदा ने, भले खुदावन खुदा ने, करुणा से भरे परमेश्वर पिता ने हमें एक बार फिर से इस शाम में न केवल सही सलामत रखा, न केवल घर में रखा, न केवल शरीर में रखा, मगर अपनी संगति, अपनी हुजूरी में बना के रखा। हालेलुया। प्रभु की इस बड़ी करुणा के लिए हम हालेलुया बोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। थैंक यू जीसस। और फिर धन्यवादित हैं हम इस पेज के लिए पास्टर कपिल शर्मा के अजीजों की, प्रभु की अगुवाई में, पाकरू की अगुवाई में, उनके दास ने, उनके बेटे ने, परमेश्वर के बेटे ने जो ये पेज बनाया, जो आज प्रभु के लिए बहुतायत से महिमा का और हम सब के लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद देती हूँ मैं पास्टर कपिल शर्मा का और उस जरिए का भी सिस्टर रश्मि का, जिस जरिए से आज हम लोग मिल पा रहे हैं और मैं आपके सामने हूँ। खुदावन बहुतायत से एक एक नाम जो यहाँ पर जुड़ता है, एक एक हाथ, एक एक इंसान जो यहाँ जुड़ता है, हर एक को बहुतायत से अपने स्वर्गीय खजानों को खोल कर आशीष दे। थैंक यू जीसस। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज का भी ये लाइव सेशन खुदावन में बहुतायत से मामूली से भरा हो, बिदारी से भरा हो। प्रभु में बहुत सारे बंधन टूटे, प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में हम सब पाएं। प्रभु को महिमा मिले खुदावन में। और प्रभु से मैं दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ कि जितने भी लोग अभी भी जुड़े हैं, नागेश भाई स्पेशली जिन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है, जरूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी भाई। जब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे जरूर जरूर आपकी जॉब के लिए, आपकी सेहत के लिए और तमाम ही लोग जो भी इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं, प्रभु सबको बरकत दे। हम लोग पाकरू का वेलकम करेंगे अजीजों, क्योंकि खुदावन के पाकरू के बिना, उसकी अगुवाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमेशा की तरह हम लोग संगति में आगे बढ़ेंगे। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि वचन से ही हमारे जीवन में सब कुछ है और हमें हर एक बात की का शुरुआत धन्यवाद के साथ, अंत धन्यवाद के साथ करना है और वचन के साथ शुरुआत करनी है। तो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर आज आपके सामने नीति वचन 22 अध्याय और उसकी 17 पद से लेकर 21 पद तक, जहां पर आप इस प्रकार से पाएंगे, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हालेलुया। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो ये मन भावनी बात होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे तो जो तुझे काम में लगाएं उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। थैंक यू लॉर्ड। कितना प्रभु में आशीषित और सामर्थी वचन हमने पाया है जीजों आज, कि परमेश्वर में प्रभु का दास राजा सुलेमान कहता है, बुद्धिमानों के वचन कान लगा कर सुन। तो सबसे बुद्धिमान, तो इस सृष्टि में जो सबसे बुद्धिमान है राजा सुलेमान, जिनके बराबर आज तक कोई भी नहीं, क्योंकि प्रभु की ओर से बुद्धिमानी उन्हें मिली और उनसे भी अधिक अजीजों जिसने बुद्धि दी उससे बढ़कर कोई भी नहीं, परमेश्वर पिता। तो सबसे बुद्धिमान के वचन, परमेश्वर के वचनों को कान लगाकर हम सुने। और कौन हमें सुना रहा है, किसके जरिए से वचन हम तक पहुंच रहा है। बहुत जरूरी है कि हम अपने ध्यान को भटकाए नहीं,
प्रभु कब किस वचन के जरिए हमसे क्या बात करता है और हम अपने कितने बड़े गर्त और अंधकार से निकल आते हैं अजीजों, हम नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को कभी हल्के में ना लें। वो किसी के जरिए आपसे बात करे, प्रभु की बातों को ध्यान के साथ में अजीजों आप लोग सुने कि प्रभु को बहुतायत से महिमा मिले। परमेश्वर का नाम मुबारक है, खुदावन का नाम मुबारक है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो खुदावन का, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर देखिए आगे एक और बात बहुत अच्छी क्या है कि वचन को तू इतना पढ़, इतना सुन कि मन में रख ले, ताकि वो तेरे मुंह से निकला भी करें। सबसे उत्तम बात है कि हमारे इतना वचन से हम भर जाएं अजीजों कि हमारे, जैसे कहते हैं ना, लोगों के मुंह से क्या निकलती हैं? गालियां, बकवादी, भ्रष्टता, बुराइयां छूटते ही निकलती है। ये तो बहुत बेकार है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तमाम तरह की बातें तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? अगर हम वचन से भरे होंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। हालेलुया। और वचन क्या निकलेगा? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधो, प्रभु में बढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हारो नहीं, घबराओ नहीं। तो प्रभु में हम बहुतायत से दूसरों के लिए भी तसल्ली का कारण बनेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो खुदावन का, अपनी संगति को प्रभु के जोरावर हाथों में, आशीषित हाथों में, बरकत वाले हाथों में अभिषेक के लिए और पाकरू की अगुवाई के लिए एक बार फिर से सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 खुदावंद। एक बार फिर से आपके खुदावंद वो हमेशा के लिए लगे रहने वाले, हमेशा के लिए स्थिर रहने वाले तख्त के पास आती प्रभु। और खुदावंद अकेले नहीं आती हूँ परमेश्वर, बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस योग्य ठहराया है कि आपके बहुत से बच्चों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके आंगनों में हम, आपके फाटकों में हम प्रवेश करते हैं। खुदावंद होने दीजिए कि जब हम स्तुति के साथ, आराधना के साथ, आपके वचन के अनुरूप हम प्रभु आपके फाटकों में, आंगनों में प्रवेश करें तो बड़ी रीति से आशीष पाएं। खुदावंद पूरी संगति को, वचन के बोले जाने को, सुने जाने को, भजनों के गाने को और तमाम बात जो हम करते प्रभु, खुदावंद आप जबान को प्रभु मसा करें। वेदी के शोलों से प्रभु हम ना बोले, आप बोले। आपका वचन है, आपका अभिषेक है, आपकी संगति है प्रभु, आपकी हुजूरी है और आपके लोग हैं। खुदावंद सब कुछ प्रभु आपको ही समर्पित है परमेश्वर पिता, और सब कुछ आपके लिए है। खुदावंद आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का। कुछ गीत हम गाएंगे अजीजों। जैसे पहले मैंने पाकरू के वेलकम में वो गीत गाया है, तो कुछ गीत हम और गाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, और उस गीत के, उन गीतों के बाद फिर हम वचन में चलेंगे। खुदावन को महिमा मिले। आप लोग बराबर बने रहें, प्रभु में बहुतायत से आशीष पाएं। और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट अजीजों आप लोग जरूर मुझ तक पहुंचाएं, हम लोगों तक पहुंचाएं। हम जरूर प्रार्थना में नित्य आपके विषयों को रखेंगे और बहुत जल्दी प्रभु में बड़ी गवाही हम सब सुनेंगे, और आपका भी विश्वास पहले से कई गुना हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पर बढ़ेगा। खुदावन को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस जीसस जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक गीत और हम गाएंगे यहाँ पर कि जब हम आराधना में बढ़ रहे हैं अजीजों, और ये आराधना जो है परमेश्वर के लिए ही है। हमारे गीतों का विषय क्या है? आजकल लोग, कभी इस विषय में भी हम बात जरूर करेंगे अजीजों, कि लोगों के गीतों का विषय पता नहीं क्या क्या बन जा रहा है आजकल, लेकिन हमारे गीतों का विषय परमेश्वर है। तो एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, मेरे गीतों का विषय वो मेरी आराधना। थैंक यू जीसस। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना।
मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस एक और गीत हम जय जयकार करेंगे यीशु मसीह की, और उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे अजीजों। एक और गीत हम लोग गाएंगे, हो जय जयकार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to Lord, sovereign Lord, God Almighty, just Jesus. Oh, jai jai धन्यवाद हो प्रभु का, खुदावन का महिमा हो उसके अभिषेक के लिए, उसके अगुवाई के लिए। उसने पूरी रीति से अपने पाप की अगुवाई हमें दी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, वचन में चलेंगे अजीजों। और हमेशा की तरह वचन में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी तो बाइबल से नहीं है अजीजों, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक कहते हैं रोचक बनाने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं समझ में आए, उसके लिए छोटी सी कहानी मैं बता रही हूँ। उसके बाद हम उसे देखेंगे वचन से जोड़कर कि वचन में वो कहानी कहाँ है और हमारे जीवन में
आज हम उस कहानी से क्या सीख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अजीजों कि ये जो समय चल रहा है, हालेलुया, ये जो समय चल रहा है अजीजों, इस समय में चारों तरफ बहुत सारी शादियां हो रही हैं और आए दिन हम लोगों के पास भी कभी कार्ड्स आते हैं शादी के, और आप देख ही रहे हैं जिसके भी घर जाओ कोई ना कोई शादी में जा रहा है, शादियों का टाइम चल रहा है। तो इससे मुझे आज याद आया, प्रभु में अजीजों बहुत सारे गुप्त भेद हैं जो खुदावन ने मुझे दिए हैं कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत सारे प्रभु में रहस्य हैं और बहुत सारी जरूरी बातें हैं, और खासतौर से इस समय जब क्रिसमस आने वाला है उसके विषय में भी हमें बहुत सी बातें जाननी है। तो आज मैं सोची थी कि ये सारी बातें प्रभु में आप तक पहुंचे, इनमें से कुछ पहुंचे, लेकिन ये वचन बार बार प्रभु में मुझे मिला है तो जरूर आप लोगों के जीवन के लिए ये आशीषित होगा। कुछ न कुछ प्रभु आपसे आज बात करना चाहता है। वचन तो हमने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमेशा खुदावन कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग हमारे जीवन में बताता है, क्योंकि वचन ऐसा गहरा समुद्र है अजीजों जो कभी भी पूरी रीति से तो कोई जान ही नहीं पाया। प्रभु के नबी भी, प्रेरित भी, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आजकल ये जो शादियों का समय चल रहा है, इसको लेकर एक बात हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो आपने देखा होगा जब किसी के घर शादी में लोग जाते हैं अजीजों, तो उसके कार्ड ऊपर ही पड़े रहते हैं और हम लोग ध्यान रखते हैं कि इस दिन पर हमें जाना है। उसके लिए हम लोग मेंटली तौर से प्रिपेयर रहते हैं, हमें कौन सा ड्रेस पहनना है, हमें कैसे जाना है और क्या हम लेके जाएं। खाली हाथ भी मनुष्य नहीं जाता है, क्या हम ले करके जाएं कि हम वहां पर क्या देंगे, उसका भी हम लोग सोच के रखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ देना है, कैसे वहां जाना है। स्पेशली आजकल जो शादियों का टाइम चल रहा है, तो ऐसे ही कुछ लड़कियां थी अजीजों, आप मान लीजिए 8 या 10 लड़कियां होंगी, और उन्हें भी एक शादी में जाना था, और स्पेशली जहां पर जाना था वहां पर ये बोला गया कि भाई देखो दूर शादी है और वहां पर हमें जाना है, जहां शादी होनी है वो जगह अलग है, जहां पर रोका गया है सब लोगों को वो जगह अलग है। और गांव का मामला है, रात का सफर है, तो बोला गया है कि ऐसा है अपने पास कुछ न कुछ लाइट का इंतजाम करके रखना। हालेलुया। या तो टॉर्च हो या तो आपके पास कोई ना कोई तरह का लाइट का मतलब होना चाहिए, और आप लोगों को वहां पर जाना है। तो कभी भी एक तो गांव का मामला रहता है, तो गांव में क्या होता है अजीजों, बहुत से गांव हैं जहां अभी भी आपने सुना होगा कटौती चलती है, काफी घंटे तक लाइट नहीं आती है। तो ऐसे पहले के टाइम में होगा और अभी भी बहुत सी जगह पे है, तो वहां जरूरी था और इसलिए उनको बोला गया है कि बेटा तुम लोग जा रही हो, सारी तैयारियां तुमने कर ली हैं, लेकिन अपने पास लाइट का जरूर रखना, क्योंकि अगर वहां लाइट चली गई और अंधेरा हो गया तो रात में कुछ ना दिखेगा। और दूसरी बात कि वहां जो दरवाजा है वो अगर टाइम से ओवर हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। और आपने सुना होगा अजीजों की शादी में अक्सर ऐसा होता है कि बारात जो है वो देर तक आती है और रात रात हो जाती है, तो आधी रात भी, कभी कभी 1:30 बजे, कभी कभी 1 बजे, 2 बजे, ऐसा होता है कई बार कि ज्यादातर बारातें रात में जब आती हैं तो इंसान तैयार नहीं होता है और ऐसे करके। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी तो अब क्या हुआ, ये लड़कियां वहां पहुंच गई। इन लोगों ने अजीजों अपने कपड़े वपड़े बहुत अच्छे से बनाए और खूब बैग भर के रख लिया, जैसे हमेशा सब लोग रखते हैं। सारी बहनें थी तो सब एक दूसरे को तू ये रख, तू रख, सब चीजें तैयार करके रख ली, चप्पल रख ली, सारा मेकअप का सामान रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और लास्टली क्या हुआ है कि वहां पर जब वो जा रही हैं तो वहां पर कुछ तो हैं जिन्होंने लाइट के लिए कुछ रख लिया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लाइट के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो लाइट के लिए कुछ नहीं रखे और अचानक से वहां वही हुआ। रात में एक तो लेट हो गई, बारात नहीं आई, और जब लेट हो गए तो रात में उन्हें नींद लग गई। और जब नींद लगी है तो 2-3 थी जिन्होंने अपने पास टॉर्च वॉर्च रख ली थी, तो वहां पर वो गई, रास्ता हुआ देखती हुई, जो गेट था
और वहां पे अजीजों कुछ ऐसा था जैसे कोई बैंक्वेट हॉल होता है ना, तो ऐसे करके एक जगह बनाई गई थी और बड़ा सा जो गेट था एंट्री का वो बहुत दूर था। अगर कोई बाद में आएगा तो वहां आवाज नहीं आएगी, और जब लाइट नहीं है तो ना कैमरे में दिख रहा है ना लाइट में दिख रहा है, ना उन्हें, और वो बंद हो जाएगा ऐसे एग्जैक्टली। तो ऐसे से वहां पर चल रहा है। और रात में वही हुआ जब हल्ला मचा, तो जिनके पास लाइट थी थोड़ा बहुत हल्ला मचा, थोड़ी देर से उठी, एक तो सो गई, पहली कमी कि वो सो गई, और जब वो सो के उठी हैं तो फिर जो रास्ता देखने के लिए उनके पास टॉर्च थी तो वो देखती हुई वहां पहुंच गई और उन्होंने दरवाजा खुलवा लिया। लेकिन जो बची हुई थी वो जो है उनके पास कुछ नहीं था, तो वो उनसे मांग रही है। अब वो कह रही है तुम्हें अभी देर हो रही है, तो अब हम पहले निकल जाएं, अगर हम रह जाएंगे और फिर रास्ता इतना बड़ा है, झाड़ियां हैं, कुछ है, बारात के साथ भागना है, तुम लेट हो रही हो, तुम हमें भी लेट करवा दोगी। ऐसे करके वहां पर कुछ मैटर हुआ और वो लोग रह गए। अब हम देखते हैं अजीजों की एक शादी का मैटर। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो वचन में भी कई जगह शादी की बात आप सुनेंगे कि कभी किसी का किसी के साथ विवाह और भोज, स्पेशली आप ये नाम सुनेंगे विवाह और भोज, तो दोनों ही कई बार नए नियम में भी और पुराने नियम में भी आप सुनेंगे जेवनार की गई, भोज किया गया है, ऐसे करके। तो यहाँ पर भी एक भोज हो रहा था और उसमें ये सारी घटना हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमें बाइबल में कहाँ पर मिलता है। तो आप देखेंगे, एक और बात मैं बताऊं अजीजों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पुराना नियम हो या फिर नया नियम हो, तो पुराने नियम में अजीजों हमें अगर मिलता है तो या तो वो बातें जो परमेश्वर ने कही, तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है, या फिर परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के लोग उसी की बात को आगे बता रहे हैं या फिर उसकी कई बात को दोहरा रहे हैं। तो दोनों ही बातें हमारे लिए क्या हुई, महत्वपूर्ण हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नया नियम में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह की बातें। और उसके बाद जब वो चले गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं, तो बाकी की बातें जो उनके प्रेरित, उनके चेलों ने कही। तो यहाँ पर भी सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी कुछ पढ़ें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है अजीजों, यहाँ पर आप देखेंगे जब नया नियम में यीशु मसीह लोगों से बात करते थे अजीजों, तो एक वाक्य है वहां पर, एक कहानी आप कह सकते हैं यीशु मसीह ने लोगों को सुनाई है, जो बिल्कुल हमारी कहानी से मैच करती है, हमारी कहानी की जैसी ही है, थोड़ा सा फर्क है। तो हम देखेंगे कि उसमें ये फर्क क्यों है। हमने जो कहानी बनाई वो आज के समय पर बनाई, लेकिन यीशु मसीह ने जो बनाई उसमें कुछ रहस्य छुपा है, कोई भेद छुपा है। तो यीशु मसीह कहानी क्यों सुनाते थे अजीजों अपने लोगों को, पहले तो ये बात है। आप इसे पढ़ सकते हैं मत्ती 25 में, जहां पर आपको मिलेगा 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो कुंवारियों के दृष्टांत में अजीजों आप देखेंगे कि पहली बात तो यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कहानी सुनाई, वो सीधी बात नहीं करते थे। तो इस कहानी को यहाँ पर कहानी नहीं लिखा है, इसको आप पढ़ रहे हैं दृष्टांत, ये एक दृष्टांत है। और जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, जब भी कभी प्रीच करती हूँ या प्रभु के वचन को बांटती हूँ, मैं चाहती हूँ हर छोटी से छोटी चीज पता हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मसीही घर से नहीं है और वो नहीं समझ पाते हैं कि हमने कब कहाँ से क्या लिया, पढ़ा, क्या किया। तो ये एक दृष्टांत है अजीजों, और ये दृष्टांत यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। और दृष्टांत क्यों कहा जाता है कि जब यीशु मसीह सीधी बात नहीं करते थे अजीजों, लेकिन वो कहानी में, कहानी के रूप में बात करते थे, तो उसको बोलते थे हम दृष्टांत। और दृष्टांतों में यीशु मसीह इसलिए बात करते थे कि जिसे समझना है वो समझ जाए, जिसे नहीं समझना है वो ना समझ पाए, क्योंकि जिसे प्रभु की ओर से दिया गया है वो समझ जाएगा, जिसे परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है वो
नहीं समझ पाएगा। और आज जब हम उस दृष्टांत को पढ़ रहे हैं अजीजों, उसी दृष्टांत को हम दोहराएंगे आज, और खुदावन करे कुछ बढ़ोतरी के साथ हम पाएं, जो हमेशा पाया है उसके बाद भी और कुछ आगे पाएं। तो आज फिर से हम उस दृष्टांत को दोहरा रहे हैं खुदावन में, और हम लोग भी प्रभु में कुछ किन लोगों में ठहरेंगे, हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो प्रभु को महिमा मिले। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जिसमें आप पढ़ेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत। बहुत बचपन से हम लोग अजीजों, जो लोग मसीही घर से हैं, वो बहुत बचपन से ये कहानी के रूप में भी सुने होंगे कि 10 कुंवारियां थी। और आज मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, बहुत सारे अलग अलग वचन में चाहती थी कि मैं पहुंचाऊं प्रभु के कुछ गुप्त भेद, लेकिन परमेश्वर में ये वचन बार बार मुझे मिला कि खुदावंद आज इस वचन के जरिए आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो खुदावंद करे कि आप समझ सकें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। तो आज अजीजों यहाँ पर ये 10 कुंवारियां हैं। पहली बात, वो कुंवारियां हैं, वो लड़कियां नहीं हैं, वो कुंवारियां हैं। और 10 कुंवारियां हैं और वो एक भोज में जा रही हैं जहां पर कि वो मशाल को लिए हैं, क्योंकि उनके पास टॉर्च वगैरह नहीं है उस समय, लेकिन वहां पर लाइट ना चली जाए, अंधेरा है, तो उन्होंने क्या लिया है, मशालें। और मशालें कैसे जलती हैं अजीजों, उनमें तेल चाहिए होता है। तो पिछली बार जो मैंने वचन बताया था अजीजों, विधवा और एलिया और एलीशा का और तेल का, तो आज भी इस वचन में मुझे कुछ ऐसा मिला है जो सिमिलैरिटी है कि तेल, उस दिन भी हम लोग तेल की बात कर रहे थे और आज भी यहाँ पर भी मशाल किससे जलती है, तेल से। तो तेल एक कुछ मेन इंग्रेडिएंट है जो जरूरी है कि तेल होना ही चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो वहां पर गई है और आधी रात हो गई है, आधी रात को वो लोग सो गई हैं, और फिर आधी रात में धूम मची अचानक से कि दूल्हा आ गया है। हालेलुया। और अजीजों मैं बता दूं आपको कि इस विषय पर मैं बोली तो नहीं हूँ आज, लेकिन फिर भी कुछ लाइन तो मैं जरूर ही बोलूंगी कि दूल्हा द्वार पर खड़ा है अजीजों, एकदम घड़ी आ चुकी है, दूल्हा बस द्वार पर ही खड़ा है और एकदम धूम मच चुकी है। हम लोगों के टाइम में धूम मच चुकी है, केवल हमें क्या करना है, अब तैयार रहना है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे अजीजों कि आगे क्या हुआ है, जब रात में धूम मची है तो वो उठी और मशालें जब जलाई तो क्या हुआ, जो पहले से जला के ही रखी हुई थी और तेल खत्म हो गया था, और एक्स्ट्रा जिनके पास मशाल थी काम नहीं आएगा। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम है, और वहां पर फिर उन्होंने तेल मांगा और तेल वो नहीं मतलब कर पाई, तो वो जो रह गई थी वो नहीं जा पाई। सॉरी, फोन आ गया था इसलिए मेरा माइंड थोड़ा सा, तेल की वजह से वो लोग फिर जा नहीं पाई हैं, और जिनके पास तेल था वो चली गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अजीजों हमें जो मिलता है 10 कुंवारियां। तो कुंवारियां मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग थैंक यू जीसस फोन, तो उनको हम लोग कुंवारी कहते हैं। तो ये सब कुंवारियां हैं। अब मैं आपको बताऊं अजीजों कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पर आपने देखा होगा, जब परमेश्वर के विषय में एक दुल्हन का जिक्र आपने सुना होगा, वचन में होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है ना, या फिर आप अभी यीशु मसीह के नाम को हटा दें, एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। एक ऐसा भी जिक्र आपने सुना होगा, प्रकाशित वाक्य में सुना होगा कि एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक दूल्हा है और यहाँ पर भी यह है कि दुल्हन है, कुछ कुंवारियां हैं, बारात है। तो इसका मतलब है कि कुंवारियां जो है वो आज की जो दुल्हन है और उस समय की वो जो कुंवारियां थी उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है ना। और आज की जो दुल्हन है, तो आप कह सकते हैं कि हर इंसान ये सोचता है कि मैं दुल्हन हूँ, लेकिन मैं दुल्हन नहीं हूँ, मगर कलीसिया दुल्हन है। मैं भी हूँ
लेकिन कलीसिया भी क्या है, एक दुल्हन है ना। और चर्चेस जो हैं वो भी एक तरह से एक दुल्हन में गिने जाते हैं। उसी तरह से ही हम कह सकते हैं कि कोई देश है, कोई जगह है जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, अगर वो सब अगर इकट्ठे गिने जाएं तो वो सब भी एक दुल्हन के रूप में गिने जाते हैं, कलीसिया के रूप में गिने जाते हैं। जहां भी 10 से 20 लोग प्रभु में इकट्ठे होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, कलीसिया। और जब कलीसिया बन जाते हैं तो कलीसिया क्या कही जाती है, दुल्हन कही जाती है। तो दुल्हन की बात जब होती है, यहाँ पर ये जो कुआरियों की बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कुआरियों की बात है तो ये कलीसियाओं की बात भी हो रही है कि कलीसियाएं क्या तैयार हैं, क्या आज कलीसियाएं तैयार हैं अपने मशालों को लेकर। क्या वो देश, अगर हम देशों की बात करें तो भी शायद आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा देश नहीं है अजीजों जो पूरी रीति से आपको तैयार पाया जाए दूल्हे के आगमन के लिए, शायद, क्योंकि इजराइल भी तैयार नहीं है। तो और किसी देश की तो, शहर की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि वो तैयार होगा। हर जगह कोई ना कोई कमी है। और इसी तरह ही जब चर्चेस और कलीसिया की हम बात करते हैं तो ये कलीसिया में भी आप देखेंगे कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं है जिसमें व्यभिचार नहीं है, जिसमें बुराइयां नहीं है। और अगर तमाम तरह के बंधनों से हम छूट भी जाएं तो कुछ कलीसियाएं जो हैं, जो कहती हैं, ऐसा सोचती हैं कि हम फर्क हैं, तो फिर उनमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थपरता और कहीं ना कहीं निर्बुद्धिपन की बातें और वो सब कुछ बातें उनमें भी मिल जाती हैं। तो तैयार कौन है, कोई भी नहीं। तैयार कौन हुआ, कोई भी नहीं, क्योंकि एक मनुष्य की बात नहीं। पर यहाँ पर अगर हम इसी को कलीसिया पे रख के देखें या किसी देश या शहर पे रख के देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है। फिर अब हम इसे अपने पर रख कर देखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ही जब मनुष्य तैयार होगा तभी मनुष्य मिलके कलीसिया बनाएंगे, और जब कलीसिया तैयार हो जाएगी तभी वो कुछ और बढ़ के बनाएगा, या शहर तैयार होगा या देश तैयार होगा। प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु में निस्वार्थ भावना के साथ जब हम प्रभु के प्रेम में जुड़ेंगे, पवित्रताई के साथ जुड़ेंगे, तब वो बदलाव आएंगे, वो बेदारी आएगी। तो पहले क्या करना है, हमें खुद की तैयारी करनी है। तो अब हम अपने ऊपर रखेंगे और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अजीजों एक और बात जो हमें अब मिली है, पहली तो ये हुई कि वो कुआरियां थी, तो ये केवल एक जने की बात नहीं थी, पर सबके विषय में हमें रख के सोचना है। दूसरा कि यहाँ पर जो बात हुई है आधी रात, आधी रात, इस शब्द का बड़ा महत्व है अजीजों। आधी रात को क्यों? अक्सर ऐसा होता है और आपने भी जब पढ़ा है और इसमें भी हम लोग सुनते हैं आधी रात, जब भी दूल्हे के बारे में जिक्र होता है बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब आपने ये पढ़ा कि यीशु मसीह का आमद होगा तो वचन में आपको मिला होगा कि 2 लोग होंगे और उनमें से एक उठा लिया जाएगा। तो वो वाला वाक्य अभी रात के विषय में लिखा है कि रात को ऐसा होगा, 2 लोग होंगे तो एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये रात का मैटर क्यों है? तो अजीजों मैं आपको बताऊं, इसलिए रात क्यों कहा जाता है। रात इसलिए नहीं कि रात सोने के लिए है, पर जैसे पहले भी मैंने बताया है, बहुत से लोग हैं जो, जैसे कि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे और वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैंने देखा है तुझे कि तू किस रीति से बना हुआ है और किस रीति से मुझ में बना है, लेकिन तू जीवित तो दिखाई देता है लेकिन तू मरा हुआ है मरा हुआ। ऊपर से तो तू दिखाई देता है कि तू जीवित है, पर तू मरा हुआ है। क्यों? उसने ये बोला था एक कलीसिया के लिए, तो वो कलीसिया ऐसे कैसे थी कि जीवित दिख रही थी और मरी हुई थी? अपने कामों से मरी हुई थी। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। वो अपने कामों से अजीजों मरी हुई कलीसिया थी। ठीक वैसे ही एग्जैक्टली हम लोग आज अपने जीवन में जीवित दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग,
लेकिन हमारे विषय में भी परमेश्वर क्या कहता है अजीजों, कि तुम दिखते तो जीवित हो लेकिन तुम हो मरे हुए, क्योंकि तुम कैसे अपने कामों से मरे हुए हो। जैसे कहते हैं ना, यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम ना तो तू गर्म ही है ना तो तू ठंडा ही है, तो मैं तुझे उगल दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तू गर्म होता तो तू प्रभु में ही होता। गर्म का मतलब अभिषेक से भरा हुआ प्रभु में होता। अगर तू गर्म नहीं तो कम से कम ठंडा ही होता, तो तू पापियों में गिना जाता और तुझ तक वचन पहुंचाया जाता और अनुग्रह होता और तुझे बचाया जाए। लेकिन ना तो तू गर्म हो रहा है और ना तो तू ठंडा ही हो रहा है, पर तू क्या है, गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उलट दूंगा। बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह ने वहां पर जो बोला, तू दिखता तो जीवित है मगर तू है मरा हुआ। तो इसी तरह से ही दिख रहा है जाग रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, क्योंकि जैसे जीवित हैं लेकिन मरे हुए हैं, ऐसे ही आंखों से दिख रहा है कि जगे हुए हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं, संसार के सारे उल्टे सीधे, भ्रष्टता के, स्वार्थ के, व्यभिचार के, लालच के, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम क्या हैं, सो रहे हैं। क्योंकि अगर हम जाग जाते अजीजों, तो क्या जागे तो हम ऐसा करते, हम जान लेते कि परमेश्वर में क्या सही है क्या गलत है, तो हम ऐसा करते नहीं करते। सिंपल सी क्या बात है, हम सो रहे हैं। और सोने का तात्पर्य क्या निकाला गया, मरे हुए। तुम जीवित हो ही नहीं, तुम मरे हुए समान हो। उसी तरह से ही ये कहा गया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मनुष्य अजीजों हर समय कैसे जाग सकता है? एक रात जो बनाई गई है, आप वचन के भेद को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आधी रात का मैटर क्या है और क्यों है। तो जैसे बनाए गए हैं, जब मनुष्य के लिए रात बनाई गई है कि रात में उसको सोना है, वो तमाम अपने कामों को निपटाता है और उसके बाद वो सो जाता है। तो फिर वो मनुष्य हर समय कैसे जाग सकता है? जैसे वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि आत्मा में जागना है अजीजों। मनुष्य यहाँ पर दो तरह का जीवन जीता है, एक शरीर में, एक आत्मा में। यही दुविधा है कि शरीर के लिए अधिक कुछ करता है, शरीर के लिए अधिक चिंता करता है, शरीर के लिए अधिक प्रेम करता है, और शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें, चाहे वो आकर्षण हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो चाहते हो, सारी चीजें हमारी कहाँ जुड़ जाती हैं, शरीर से। और यही दुविधा है, क्योंकि शरीर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। शरीर को हमेशा नहीं रहना है, शरीर तो क्या है, नाशमान है। और रहना क्या है, रूह को, आत्मा को। और सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, शरीर के लिए। खाना पीना, पहनना, घूमना, ओढ़ना, गाड़ी, घर, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, सारी चीजें किससे जुड़ी हैं, शरीर से। आत्मा से क्या जुड़ा है, कुछ भी नहीं। और आत्मा से जुड़ी चीजें क्या है, आत्मिक भोजन, आत्मिक प्रभु में सुरक्षा कवच, लहू का प्रभु में वो हमें पहनना है। और उसी रीति से प्रभु में जो रिश्ते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके साथ घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता वो है ही नहीं। तो आत्मा से जो जुड़ी चीजें हैं वो नहीं है, शरीर से जुड़ी चीजें हैं वो है। दो तरह का जीवन इंसान यहाँ पर जीता है। और इसीलिए इंसान जब शरीर में जीता है तो वो जागते हुए भी सोता रहता है, और लेकिन जो आत्मा में जीता है वो जागते हुए भी सोते हुए भी जागता रहता है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं वो सोते हुए भी प्रभु में लड़ते हैं, सोते हुए भी, नींद में भी प्रभु में बंधन तोड़ते हैं, रूह में भर के प्रभु में बढ़ते जाते हैं। वचन उनके अंदर बना रहता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि वचन को तुम अपने मन में संभालो और वो तुम्हारे फिर मुंह से निकला भी करे। तो हमारे स्वप्न, हमारे दर्शन, हमारी नींदें, हमारा सोना, हमारा जागना सब क्या होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए। तब हम आत्मा में जागते हुए पाए जाएंगे। रात में भी
आत्मा में हम जगे हुए पाए जाएंगे। तब हमारे क्या है, जैसे जगे में भी मनुष्य सो रहा है, लेकिन जो प्रभु में है वो सो रहा होगा, लेकिन फिर भी आत्मा में जगा हुआ पाया जाएगा। ऐसा जीवन आत्मा में जगे हुए पाना। इसलिए हमेशा ये बात आती है कि आधी रात को, क्योंकि जब रात में हल्ला होगा, जब रात में आमद होगी, जब रात के समय होगा, तो आप किस स्थिति में है। ये नहीं कि आप आंखें खुली हुई पाई जाएं, कि आप बैठे रहें और ऊँघते रहें और बैठे रहें और पूरे जीवन भर ऐसे जागे रहें कि कब आमद हो जाएगी और कब ऐसा हो जाएगा कि मैं प्रार्थना में ना पाया जाऊं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अजीजों कि कोई मनुष्य हर समय जागे, पर आत्मा में जाग जाएं। आज समय है, आत्मा में जाग जाएं, वचनों को पढ़ें, प्रभु की बातों को समझें, भेदों को समझें और आत्मा में तैयार पाए जाएं। अब हम लोग देखेंगे, आधी रात को हम लोग समझ गए। पहले हमने कुआरी शब्द पर जोर दिया, रोशनी डाली प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने। अब पाखरू हमें बताया कि आधी रात कहाँ आई और आधी रात क्यों आई और आधी रात में हम कैसे जागते हुए पाए जाएंगे, कैसे हम लोग हमें जीवित है और जीवित ही पाए जाएं, मरे हुए ना पाए जाएं, जिनके विषय में परमेश्वर कह रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, दूल्हे के आने में देर हो गई, हालेलुया, और सब ऊँघने लगे और सो गए, हालेलुया। बहुत प्यारी बात, दूल्हे को आने में थोड़ा देर क्या हो गई, सब बातें बनाने लगे, है ना, सब ऊँघने लगे हैं कि पता नहीं कब दूल्हा आएगा। मैंने खुद अजीजों सुना है, एक से नहीं कई लोगों से सुना है, जो यीशु मसीह की आमद को लेकर बड़े हल्के में कहते हैं कि पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा। और वचन क्या बताता है ये भी कि हाय है उन पर जो कहते हैं वो जल्दी आ जाए, हाय है उन पर जो कहते हैं कि वो जल्दी आ जाए और जल्दी न्याय हो जाए, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, केवल नाश, कोई तैयारी नहीं है। अजीजों, आपको पता है जब इंसानी रूप में जो दूल्हे होते हैं, जब किसी की शादी होती है, तो आप जो बारात को समय देते हैं वो भी कभी अपने समय से पहले आता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, लोग तैयार नहीं मिलेंगे, फायदा क्या होगा। जब दूल्हा जा रहा है तो दूल्हे के वेलकम के लिए, दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार होना मांगता है ना, दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार खड़े रहना मांगता है, फूलों के साथ वेलकम के लिए सजा हुआ सब होना चाहिए, रास्तों में फूल बिछे होने चाहिए। तो इंसानी दूल्हों के लिए एक सिंपली तैयारियां मैं बता रही हूँ, पर जब यीशु मसीह आए तो आप सोचिए कि क्या नहीं होना चाहिए। हमारे मन बिछ जाने चाहिए, हमारी पलकें बिछ जानी चाहिए उसके रास्तों में, उसकी राहों पर अजीजों। लेकिन जब तक ये पवित्र नहीं होंगे, ये उसके सामने उसके चरणों के योग्य भी नहीं अजीजों। तो हमें क्या करना है, पवित्र बनाना है। और यहाँ पर क्या हो गया है, दूल्हे को आने में देर हो गई है। तो अब मैं क्या बता रही हूँ कि यीशु मसीह जो आया अजीजों, बहुत से लोग कहते हैं लेट हो रहा है, यीशु मसीह का आगमन शायद है ही नहीं, पता नहीं कब होगा। तो अजीजों, इसके लिए भी मुझे आपको दो बातें बतानी है। पहली तो ये देखिए कि ये निश्चित है, कहीं भी आप वचन से ये नहीं काट सकते हैं कि दूल्हे का आगमन नहीं होगा। दूल्हे का आगमन तो निश्चित है, जो होगा ही होगा, पक्की तौर से आगमन होना है, यीशु मसीह का आगमन होना है। लेकिन दूल्हे का आगमन जब होगा तो हम क्या तैयार हैं, और जब होगा तो क्या सब नाश से बच जाएंगे, क्या तैयारियां हो गई हैं? और अगर नहीं हो रहा है तो एकमात्र कारण, जैसे दूल्हा आता है, कहीं बारात फंस गई है, कहीं ट्रैफिक जाम लग गया है, दूल्हा तैयार नहीं हुआ है। लेकिन हमारे ये कारण हमारे दूल्हे के साथ नहीं होते हैं, पर हमारे दूल्हे के साथ ये जरूर होता है कि उसे पता है कि सब तैयार हैं या नहीं है, और जब तक सब तैयार नहीं है वो नहीं आएगा। और जब हमारा दूल्हा आएगा तो वो तो न्याय भी करेगा, या अपने लोगों को लेके जाना है तो वो किसी भी अपने को ये नहीं चाहता वो छूट जाए। तो समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देर लग रही है, दूल्हे को आने में देर हो रही है। और ऐसे में बहुत सारे हैं जो ऊँघ रहे हैं,
जिन्होंने जो पाया वो भी खो दिया, जिन्होंने बड़ी उत्साहिता से प्रभु में बढ़ते हैं और वो भी खो देते हैं कि हम तो उगने लगे हैं, अब तो क्या हो रहा है, कुछ पक्का नहीं है, यीशु मसीह कब आएंगे, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, बस हल्ला मच रहा है यीशु मसीह आएंगे। और अजीजों, वो किसी भी घड़ी आ जाएगा। वचन क्या बता रहा है, आने से पहले इसमें तो लिखा है कि शोर हुआ, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले जो शोर है वो आप समझ रहे हैं। आज एक शोर है यीशु मसीह के आने से पहले। कोई इंडिकेशन, कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी उसके आने से पहले कि आपको 2 दिन का समय दे दिया जाए। चोर के समान वो घड़ी आ जाएगी। बाइबल में क्या लिखा है, चोर के समान वो घड़ी आ पहुंचेगी। कोई समय नहीं दिया जाएगा, 1 दिन का भी नहीं, 1 घंटे का भी नहीं, 1 पल का भी नहीं। तैयार पहले से रहना है, पहले से रहना है, कोई समय नहीं है परमेश्वर में, और दूल्हा तो निश्चित है आएगा। आप तैयार हैं या नहीं हैं? जैसे वो ऊँघने लगी, आज भी बहुत से लोग ऊँघने लगे हैं, बहुत से लोग हैं जो सोने लगे हैं, आत्मा में मर रहे हैं, सो रहे हैं, केवल समय काट रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अजीजों में बताऊं, अगर यीशु मसीह आज से 100 साल बाद आते हैं या 80 साल बाद आते हैं, मान लिया जाए, क्या आपके पास उतना समय है कि आप उतने समय तक रहेंगे? एक मनुष्य की कितनी आयु दी गई है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आपके समय में अगर यीशु मसीह नहीं भी आ रहे हैं तो आपकी कितनी आयु है कि आप उसके आने तक क्या रहेंगे? आपके पास कितना समय है? आपके पास केवल यही उम्र है जितनी भी आपको दी गई है। ये 60 साल या 62 साल या 70 साल या 80 साल और कहीं कहीं तो केवल 50 साल, 40 साल, उसी में लोगों का सफर का अंत हो रहा है अजीजों। यही समय है, छोटी सा समय, छोटी सी उम्र, आपके पास तो यही है। आपको इसी में यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंपना है। कितनी अजीब बात है कि जब हम लोग सारे कामों को कर लेंगे तब हम प्रभु की सेवकाई करेंगे, प्रभु को समय देंगे। जब संसार के लिए खूब जी लेंगे तब हम प्रभु को समय देंगे। कितना अजीब है। प्रथम स्थान प्रभु को देना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। आप नहीं जानते आपके जीवन का अंत कब आ जाएगा। ये हमारी सोच है एक सिंपल कि 60, 70, 80 या 50 या 40, पर अगला पल क्या होगा नहीं जानता है कोई। प्रभु का नाम मुबारक हो। और उसके बाद अब सबसे मेन जो है हम देखेंगे, यहाँ पर जब दूल्हा आ गया है तो रात में फिर उसके पास जाने की धूम मचती है और वो लोग अपनी मशालों को जलाने लगती हैं। और मशालें किससे जलती हैं? तेल से। और हालेलुया की तेल खत्म हो गया। तो जो 10 थी, लेकिन 5 को बुद्धिमान कहते हैं और 5 को मूर्ख कहते हैं। बाइबल में ही उन्हें नाम दे दिया गया है मूर्ख का, तो कोई और उस नाम को हटा नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है किसी को तो मूर्ख ना कहो, लेकिन ये ऐसी है कुआरियां, अब ये चाहे कलीसियाएं हो, चाहे एग्जैक्टली सिंगल पर्सन हो या फिर कोई देश हो, लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मूर्ख। 5 तो जो आदि आप मान लीजिए, बुद्धिमान और आदि क्या है? मूर्ख। तो जो बुद्धिमान कौन सी? जिनके पास तेल था और उन्होंने जला लिया। और मूर्ख कौन? जिनके पास तेल खत्म हो गया। हालेलुया। तो हम देखेंगे तेल क्या है अजीजों। मशाल हाथ में नहीं है, यहाँ तेल का जिक्र। और पिछली बार भी मैंने तेल का जिक्र किया था कि अभिषेक तेल है जो उस विधवा के पास भी था, जहां एलिया नबी गए और फिर उसके घर का आटा और उसके घर का अन्न कभी खत्म नहीं हुआ। पूरे अकाल वो लोग खा पाए क्योंकि उसके पास विश्वास था, अभिषेक था। एग्जैक्टली वैसे ही एलीशा के समय में वो विधवा थी और उस विधवा के पास भी क्या मिला? तेल। कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन एलीशा ने क्या बोला? तुम्हारे पास, तेरे पास क्या है? तेल।
और आज क्या आ रहा है फिर से जिक्र यहाँ पर? तेल। और कुछ के पास तो है और कुछ के पास तो खत्म हो गया है। तो तेल क्या है? अभिषेक का तेल। और अभिषेक कैसे आता है? वचन के सुनने से, वचन पर चलने से। जब हम वचन पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, प्रभु के नियमों पर चलते हैं, परमेश्वर के व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के कदमों पर चलते हैं, उसके स्वभाव में जीवन जीते हैं, तो प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर बरसता है, उंडेला जाता है स्वर्ग को खोलकर। और वो अभिषेक, वो वचन, अगर वचन आपके पास है, ऐसे नहीं कि सेशन हो रहा है लाइव, आजकल इतने सारे हो रहे हैं तो दिन में चला के रख दिया और रात को याद ही नहीं किसने क्या बोला। जैसे पहले भी चला रहा था, वो आज भी चला रहा है कि चर्च में बैठे हैं और बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, और बाहर निकलने के बाद क्या बोला कुछ याद नहीं है क्या बोला था, पर अच्छा बोला था। ये क्या होता है अजीजों? परमेश्वर का वचन क्या केवल उसके दासों के जरिए मिला और चला जाता है? क्या सेशन में, लाइव सेशन में सुना और फिर चला जाता है? क्या यही अभिषेक है? आपके पास क्या है? परमेश्वर ने सबको उंडेला है, सेत तो उंडेला है। आपका वचन कहाँ है अजीजों? आपका अभिषेक कहाँ है? अगर आपके पास वचन है, अगर आपको वचन है, तो अभिषेक आपके ऊपर उंडेला जाएगा। क्योंकि आप जब जब वचन पढ़ेंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन में जिएंगे, वचन को फॉलो करेंगे, वचन में प्रभु के व्यवहार, आज्ञाएं, नियम, विधियां, चितौनियां, वो सब आपके जीवन में भरी हुई पाई जाएंगी, तो आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक रहेगा, काड़ा रहेगा, ताजा रहेगा। और वो अभिषेक जब रहेगा तो आपकी ज्योति, आपकी मशाल, आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा, वो जलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं। लेकिन अगर वचन में आप नहीं बने रहेंगे अजीजों, बहुत हुआ बस सुनना और हाँ और अच्छा कहना और बस फिर भूल जाना। आज समय है अजीजों, मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपकी कुछ भी उम्र है, मैं नहीं जानती हूँ, अगर आपने ये सोच रखा है कि हम कल करेंगे, तो कल ना करें। आज ही समय है अजीजों, आज करें, प्रभु में आज करें, खुदावन में आज ही वचन को उठाएं, प्रभु से दुआ करें। परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ, मुझ पर अपने आप को आप उजागर करें, अपने अभिषेक से भरें और वचन को पढ़ना शुरू कर दें। आज ही से करें अजीजों, आज ही से वचन को पढ़ें, प्रभु में बने रहें और अपना तेल, अपना अभिषेक अपने पास रखें। क्योंकि एक समय आएगा अजीजों, ये भी इसलिए नहीं कि किसी का कोई स्वार्थ है, कोई बुराई नहीं है, वचन में आप बने रहें अंतिम सांस तक, अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा। लेकिन एक समय आ रहा है अजीजों जब वचन को ले लिया जाएगा। आपको पता है जब कोरोना का टाइम था, बहुत अच्छा उदाहरण मुझे हर बात के लिए कोरोना में मिलता है। कोरोना का टाइम एक ऐसा, प्रभु ने एक ऐसा उदाहरण हमारे बीच दिया है अजीजों, जहाँ से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें। जब कोरोना के टाइम में अजीजों कोई सोच नहीं सकता था जीवन में कि एक ऐसा समय भी आएगा जब चर्चेस बंद हो जाएंगे। मंदिर और मस्जिदों की छोड़िए, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा होता जिसमें सब बोलते अपनी मर्जी है आपको बंद कर लो, तो शायद लोग चर्च बंद नहीं करते, खोल लेते प्रभु के विश्वास में। लेकिन एक ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, एक ऐसी बीमारी जो इकट्ठा होने ही नहीं देगी, चर्चेस में ताले लग जाएंगे। क्या सोचा था किसी ने? लेकिन वो समय आ गया और मैं आपको आज बता रही हूँ प्रभु में जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया है अजीजों, आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब ये फोन बंद हो जाएगा। क्योंकि आज जितनी भरपूरी के साथ फोन का यूज करके प्रभु का काम हो रहा है और परमेश्वर का वचन पूरे टाइम में हवाओं में, फिजाओं में बह रहा है, बोला जा रहा है।
ये फोन एग्जैक्टली आने वाले टाइम में बंद होने वाला है अजीजों, और उस वक्त में फिर ना हम किसी से बात कर पाएंगे सिवाय परमेश्वर के, और ना ही हम किसी और से वचन सुन पाएंगे। वचन का पूरी रीति अकाल पड़ना है। आमोस नबी ने बराबर भविष्यवाणी कर दी है, वचन का अकाल पड़ेगा। रोटी और पानी के अकाल तो बहुत हो गए, वचन का अकाल पड़ेगा। अजीजों, आप तैयार हैं कि नहीं? अपने पास वचन को रखें, वचन को पढ़ें अजीजों, वचन को पढ़ें। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि आगे के लिए ना छोड़ें। अगर आपने सोचा अरे अभी समय बहुत है, अरे अरे आगे देखेंगे, कर लेंगे, नहीं अजीजों, कब समय आएगा आप नहीं जानते। आपके पास कितना समय आप नहीं जानते। कब वचन उठा लिया जाए, आज रात कौन सा वायरस आ जाएगा हम नहीं जानते। कितने निर्बुद्धिपने की बातें हैं। मनुष्य जो साइंस को फेल कर देता है, जो चंद्रमा पे चला गया है, मंगल ग्रह की खोज करने चले हम लोग। मनुष्य तमाम तरह के इन्वेंशन कर दिए, साइंटिस्ट बन गए। निर्बुद्धि, नहीं जानता कि प्रभु ने इतना साफ और स्पष्ट दिखा दिया है कि इस घड़ी में पूरे संसार पर वो ले आऊंगा जो मुझे करना है, तुम नहीं जानते हो। ओ हालेलुया लॉर्ड, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते आज रात क्या होगा और सुबह क्या खबर आ जाएगी। और ये तो शायद मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत से जानते हैं कि समय अब बेहतर नहीं है। विपत्तियों के समय आने हैं, महामारियों के समय आ रहे हैं, वायरसेस। आपने देखा क्या सिर्फ एक कोरोना था? तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये बाइबल से जुड़ा नहीं था, एक आया और चला गया। ऐसे तो पहले भी बहुत आए हैं, कितने सारे आए। बाइबल से जुड़ा हुआ नहीं था तो एक के बाद इतने सारे क्यों आए हैं? आप बताइए। आज भी मनुष्य फ्री नहीं है, आज भी फ्री नहीं है। कोरोना और कोरोना के बाद और पता नहीं कौन कौन से, डेल्टा प्लस, फिर कोरोना का एक और आ गया था, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन से आए थे, 2-3 और आए, और वो तमाम लोगों ने इफेक्ट किया। ब्लैक फंगस और मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत सारे। और फिर से मैं बोलूंगी, प्रभु में ये भविष्यवाणी, आने वाले समय में एक ऐसा वायरस जरूर आएगा जो फोन को इफेक्टिव जरूर करेगा और फोन नहीं चला पाएंगे आप, क्योंकि इस कोरोना काल में फोन से सबको बहुत राहत थी। सब फोन से हालचाल भी पूछ रहे थे और सब बिगड़े काम फोन से बन गए। फोन पर सरमन हो गया, चर्च हो गया, कलीसिया हो गई, लाइव सेशंस हो गए। दुष्ट भी और प्रभु भी फोन को हटा देगा अजीजों। उस दिन के लिए आप तैयार हो जाएं। आप खुद कितना प्रभु में वचन लेकर अकेले बढ़ सकते हैं उसकी आमद तक, उस परिस्थिति से निकल सकते हैं और फिर से चौरस में आ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये लाइव सेशंस ने, चर्चेस की जो वर्शिप होती थी नेट के माध्यम से, बहुत लोगों ने बहुत तसल्ली पाई है, बहुत तसल्ली पाई है। प्रभु का वचन हमें मिलता रहा है, तसल्ली मिलती रही है। लेकिन वो लोग जो वचन को खोलते ही नहीं, बहुत से लोग हैं अजीजों, बड़ी निराशा की बात है कि आज भी वचन को नहीं खोलते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है, इसे बंद रखने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर रखिए ताकि तुम्हारे मुंह से निकला भी करे, तब प्रभु को ये पसंद आता है। तो वचन रूपी अभिषेक आप पाएं प्रभु में, वचन में ऐसा जीवन जिए कि अभिषेक आपके ऊपर से बहता रहे और प्रभु में आप बने रहें। और उसके बाद जिनके पास वचन रूपी तेल है उनकी मशाल नहीं बुझेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, उनके पास ज्योति है और उनके जीवन में अंधेरा नहीं है। वो साफ साफ दूल्हे का चेहरा देख सकते हैं। आपको पता है अजीजों, अगर अंधकार में कोई है और आपके पास लाइट ही ना हो तो कितनी भी बड़ी आप बारात में जाओ, आपके बराबर में दूल्हा खड़ा हो जाए तो आपको क्या दिखेगा? अगर अंधेरा होगा जीवन में, अंधकार होगा, ज्योति ही नहीं है, तो कितना पास
वापस आप बोले यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह तो आपके बराबर में ही है। आप बारात में हल्ला मचा दीजिए कि बारात में दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ, और आप अंधेरे में चिल्लाएं तो दूल्हा तो हो सकता है आपके बराबर में ही खड़ा हो मगर आपको नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली अगर जीवन में अंधकार है, आपके पास ज्योति नहीं है, आपकी मशाल बुझी होगी तो दूल्हा कितना भी चाहेगा, क्योंकि हमारा दूल्हा बहुत भला है अजीजों, और हमारा दूल्हा कभी नहीं चाहता है कि वो जो उसकी भोज में जा रहे हैं वो रह जाए। लेकिन अगर वो आपके बराबर ही खड़ा हो जाए, आप तो उसको देख ही नहीं पाएंगे, ना उसका चेहरा देख पाएंगे, ना उसको पहचान पाएंगे। तो कैसे जा पाएंगे जब उजाला नहीं है, ज्योति नहीं है, अंधकार में जीवन है। तो अपने जीवनों को अगर आप चाहते हैं कि ज्योति आए तो वचन को पढ़े, वचन को खोले और अपना अभिषेक पाएं, ताकि आप उस ज्योति में चल सकें, दूल्हे को पहचान सकें, उसके चेहरे को देख सकें बराबर साफ साफ। और जिनके पास ज्योति होगी वो क्या करेंगी, चली जाएंगी दूल्हे के साथ। हालेलुया। और जिनके पास नहीं होगी वो रह जाएंगे यहाँ पर। तो परमेश्वर में आज ही समय अजीजों, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करूंगी। पहला कुंवारियों की बात की गई है, और उसके बाद आधी रात की। आधी रात क्यों? तो हमें आत्मा में क्या करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, जीवित होते हुए मरे हुए नहीं होना है, पर जीवित हैं और जीवित जैसे ही दिखना है। जागते हुए भी सोना नहीं है, पर सोते हुए भी जागना है। हालेलुया। कि हम सोते में भी प्रभु में जागे हुए पाए जाएं, आत्मा में जीना सीखे। आत्मा का जीवन बहुत सामर्थी है अजीजों, शरीर में कुछ नहीं रखा है। आत्मिक जीवन जीना सीखे, आत्मिक जीवन जिए, ताकि सामर्थ का जीवन जिए और रात में सोते हुए में भी आप हमेशा जागते हुए पाए जाएं, प्रार्थना में पाए जाएं। और उसके बाद वचन रूपी अभिषेक और तेल को जरूर आप अपने पास संचय करें। जितना अधिक आप अपने पास रख सकते हैं, जितना अधिक आप अपने पास उसको जमा कर सकते हैं, अपने अंदर जमा करें, किसी चीज के भरोसे ना रहे। और वैसे भी अजीजों, ये जो फोन है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बहुत यूटिलाइज करते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है, मगर क्या होता है 1 मिनट में टूट जाता है, कोई आता है उठा के ले जाता है। ऐसी चीज पर भरोसा रखने से क्या फायदा है, पर अपने पास अपना संजोए, क्योंकि आने वाले समय में तो फिर मैं बता ही चुकी हूँ, चर्च तो कभी भी बंद हो जाते हैं और फोन भी हट गया तो वचन का भारी अकाल पड़ेगा, भारी अकाल। उस अकाल के समय में आपको कैसे तसल्ली मिलेगी, कैसे आप आगे चलेंगे, कौन ज्योति दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा। केवल परमेश्वर को छोड़ तो परमेश्वर के साथ संगति को घनिष्ठ करें, परमेश्वर के साथ संबंध टूट करें। फिर चाहे आपके समय में आमद हो या फिर बाद में हो, उठेंगे तो आप फिर भी, लेकिन अगर आज हो गई तो आज क्या होगा, आज क्या हासिल है, कहीं नाश होना तो नहीं। तो परमेश्वर पर अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में या देर हो रही है तो निश्चित तौर से ये ना सोचे कि ये नहीं होगा, मगर आना तो है ही दूल्हे का तय। लेकिन बस ये है कि कुछ लोगों के कारण या अधूरी तैयारियों के कारण यीशु मसीह का आगमन रुका हुआ है। तैयारी पूरी हुई तो यीशु मसीह का आगमन निश्चित तौर से है, और वो द्वार पर ही खड़ा है, बहुत दूर नहीं है। वो तो अपनी तरफ से तैयार है और पूरे समय से पूरी तैयारी के साथ, तैयारी केवल हमारी रह गई है, हम लोगों को करनी है। प्रभु का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। एक इस बात से जुड़ा हुआ एक गीत, उसकी कुछ लाइनें अजीजों में गाऊंगी और फिर प्रार्थना में चलेंगे। और जैसे हम लोग जानते हैं अजीजों कि जब हम लोग प्रभु में वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो सबसे चरम सीमा पर प्रभु में आराधना कब मानी जाती है, कब चरम सीमा पर अभिषेक होता है, जब हम लोग वचनों को गाते हैं। अब चाहे वो किसी और का गीत हो या हमें, अगर प्रभु देता है कि हम वचन पढ़ते हैं और हमें गीत मिल जाए, तो वचन को गाना सबसे चरम सीमा पर आराधना को माना जाता है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग बैठे थे अजीजों, और एक गीत प्रभु ने मुझे वचन से दिया है जो आपको मिलेगा
प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। और बहुत से लोगों को ये गीत बहुत पसंद आया है, तो मैं चाहूंगी कुछ लाइनें आप लोग जरूर सुने और आशीषित हो। और ये गीत भी एग्जैक्टली हमारे टॉपिक से जुड़ा है। जैसे हमारा टॉपिक है दूल्हे का आगमन, कुंवारियों की तैयारी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 पद 7 और 8, वहां पर लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ग्लोरी टू लॉर्ड। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। एक चमकीला, एक महीन मलमल पवित्रताई का एक सामर्थी वस्त्र, महिमा का वस्त्र उसकी दुल्हन के लिए रखा गया है, जो वो तभी पहनेगी जब उसे अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम कभी दुल्हन के विषय में बात करेंगे। इन लाइनों से जो गीत मिला है मैं वो गाती हूँ, फिर हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुतायत से आप सबको बरकत दे, बहुतायत से आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम में घोषणा करती हूँ कि एक एक जन जो इस लाइव सेशन से जुड़े बहुतायत से उसकी आगमन के लिए तैयार हो जाए। एक एक जन बुद्धिमान को वारी में गिना जाए और उनकी मशालें तैयार और जलती हुई पाई जाएं। अभिषेक रूपी तेल आपके पास भरा हुआ पाई जाए। एक एक जन आशीषित हो, एक एक जन आशीषित हो। नाम बनाम परमेश्वर जानता है अजीजों, मैं निर्बल हूँ, लेकिन खुदावन एक एक का आपका नाम जानता है। और आज परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो एक एक को नाम बनाम ही बरकत से भरेगा। खुदावन का नाम बहुत बड़ा और बहुत मुबारक है और वो भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आ पहुंचा है मेमने का विवाह, आ पहुंचा है मेमने का विवाह। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, पहुंचा है मेमने का विवाह। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, पहुंचा है मेमने का विवाह। चमकीला उसका वस्त्र है, अधिकार उसके हाथ है। चमकीला उसका वस्त्र है, अधिकार उसके हाथ है। ओढ़े चली वचन को, ओढ़े चली वचन को, बना प्रेम गले का हार। आ पहुंचा है मेमने का विवाह, आ पहुंचा है मेमने का विवाह। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, आ पहुंचा है मेमने का विवाह। आ पहुंचा है मेमने का विवाह, पहुंचा है मेमने का विवाह। आ पहुंचा है मेमने का विवाह। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अजीजों, क्या आप तैयार हैं? आइए चलें। दूल्हा द्वार पर खड़ा है, बारात आ चुकी है, आइए चलें। क्या आप तैयार हैं? थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें। Thank you Jesus, thank you Lord. Dura sakkere bena sibiana wasakkaraba. Shandaraba mikere hebena sibiana wasakkaraba. Ruha sakkaraba navya sikkaraba sothokoro bona shiaraba shandarba sakkaraha bana siaraba yah sakkali barat sokhoro bona siaraba.
तस्करे बेरा तस्खली बारा तो सुखरो रबिया सिया रबाया सकली बारा रोहसखरी बियाना व तस्करे है बेना वसिया रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान 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 आशीषों के देने वाले खुदावंद, विनती प्रार्थनाओं के सुनने वाले खुदावंद, हमारी सुधि लेने वाले खुदावंद, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में चलाने वाले, हमारे इस जीवन के सफर को मुबारक करने वाले खुदावंद, हमारी तमाम खुदावंद वो तमाम नाफरमानियां, गलतियां और गुनाहों को धो डालने वाले परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, खुदा अपने लहू बहाने वाले विश्वास योग्य साक्षी खुदावंद, खुदा का बर्रा, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं यहाँ पर हूँ खुदावंद, आपके लोगों को लेकर। ओ प्रभु, मैं नहीं जानती खुदावंद, प्रभु धन्यवादित हूँ सारे सेशन के लिए और एक एक जन के लिए जिसे आप ले आए प्रभु, आपने जोड़ा और आगे भी जितने लोग जुड़ते प्रभु नाम नाम बरकत के बाइस करे, आशीष दे मेरे पिता, अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल दे अपने बच्चों के लिए, उस दिन के लिए तैयार करे प्रभु। खुदावंद प्रार्थना करती प्रभु, इनमें से एक एक जन के लिए मैं नहीं जानती प्रभु, मगर अगर कोई किसी लाचारी में है, कोई किसी कमजोरी में है, कोई किसी कमी घटी में है, कोई किसी भी रीति आपकी ओर ताक रहा है, निहार रहा है, अपने दर्द को लेकर बैठा है मेरे पिता, खुदा होने दीजिए कि एक एक जन पर आपका अभिषेक हो। हर एक भाई और बहन से मेरी विनती है, उसके बेटे और बेटी से परमेश्वर की, अगर आपको कोई भी दर्द है, कोई समस्या, कोई घाव, कोई तरह की बीमारी, आप जरूर विश्वास के साथ अपने हाथ को वहां पर रख दें। परमेश्वर पिता, आप प्रभु पूरी रीति खुदावन, ये प्रभु आपका हाथ है प्रभु खुदावन, आप इन्हें छुए मेरे पिता, आपका चंगाई का सोता इन्हें छुए मेरे पिता, और आपके बच्चे बड़ी रीति आप में चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, राइट नाउ खुदावन, खुदा वो प्रभु आपको हमेशा की तरह बताए से महिमा मिले और बड़ी गवाहियां बने। एक एक बेटा मेरे पिता, एक एक बेटी आप में महफूज ठहरे आपके लहू में प्रभु। अगर इनमें से कोई भी ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ किसी भी तरह बाहरी अंधकार, शक्ति और बंधन में जकड़ा है, कोई भी खुदावन ऐसी बात जीवन में है प्रभु, तो वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे पिता, हर एक बंधन चला जाए। अगर कोई है प्रभु जो व्यभिचार के बंधन में है, रास्ते सीधे हो जाए खुदावन, रिश्ते प्रभु आपके यीशु मसीह के सामर्थी लहू में हो के प्रभु सच्चे रिश्ते जुड़ जाएं और प्रभु व्यभिचार के रिश्तों इनसे परे हो जाए। कोई नशाखोरी का बंधन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे भाई मेरे बहन आप कुव्वत पाए, आने वाले दिनों में इस नशे के आत्मा से पूरी रीति स्वतंत्र किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता। अगर कर्जे का आत्मा है किसी के ऊपर प्रभु, आने वाले दिनों में आपके बच्चे कर्जे के आत्मा से मुक्त हो प्रभु, और इस जीवन में अपने सफर को स्वतंत्रता के साथ जिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। अगर कोई अपने जीवन में सफलता को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई काम करता है, कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम, कोई बिजनेस, खुदावंद आप बरकत दें कि आपके बच्चे सरफराज होके पाए जाएं ऐसी जगहों पर, ऐसी स्थानों पर जहां ये दीपक के समान चमके और बहुत से लोग आपके नाम को जानने पाए, इन्हें देखकर आपको महिमा देने पाए। एक बार फिर से प्रभु एक एक जन पर आशीष हो, और एक बार फिर से आपके दास, आपके बेटे पास्टर कपिल शर्मा को, उनकी फैमिली को, सिस्टर रश्मि को, उनकी फैमिली को, और तमाम और पासवान जितने भी लाइव सेशंस करते हैं, लाइक कमेंट शेयर के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा जुड़ते हैं, एक एक आपके दास और दासी पर, बच्चों पर आपका फजल हो, आपका फजल हो, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह आपके बच्चों के लिए काफी है। खुदावंद आपका नाम मुबारक हो।
खुदावंद आगे भी प्रभु विनती करते कि आपकी संगति होती रहे आपके लोगों के साथ, एक परिवार प्रभु जो यीशु मसीह में है, ये परिवार प्रभु आप में बढ़ता रहे, आप में आशीष पाए। सारा आदर महिमा सम्मान विश्वास सारा जलाल सारे सजदे सारे दंडवत सब प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि केवल और केवल वही है जो इसके योग्य है। एक बार फिर से इस प्रार्थना को महान परमेश्वर पिता आपकी वेदी के पास बांधती, आपके इकलौते और हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में बांध देती हूँ। पिता इस प्रार्थना को सुने, अपनी बड़ी दया में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन के लिए कि आप सब हमें प्रेरणा देते हैं कि हम प्रभु में उसके वचनों को बांट सकें। आगे भी ज़रूर आप जुड़ें और इसी तरह अपना सहयोग और अपनी प्रेरणा हमें दें कि हम प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाएं। और मुझे अपनी बहन को अल्पना को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें। आप सबके साथ हो परमेश्वर। दोबारा से सेशन में मिलने तक यीशु मसीह के लहू के घेरे में आप सब महफूज रहे, यीशु के नाम में, आमीन। शालोम आप सबको, जय मसीह की। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड।